अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबका स्वागत है आज की टिप्स एंड ट्रिक वीडियो में। आज भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत अच्छे आइडियाज़, बहुत अच्छे टिप्स, जिसको देखकर आपको अच्छा लगेगा और आपके काम भी आसान होंगे। कोई भी मुश्किल आपको पेश नहीं आएगी और अच्छा भी लगेगा। सब देखकर खुश हो जाएंगे आपके इन कामों को देखकर, और आपके टाइम की भी बचत होगी, आपके पैसों की भी बचत होगी। तो क्यों ना इन टिप्स को आजमाइए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। मैं हर रोज़ ऐसी ही वीडियो शेयर करती हूँ आप सबके लिए, ताकि आपको भी हेल्प मिल सके और अपने काम को आप भी आसान कर सकें मेरी तरह। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ आज के नए टिप्स और ट्रिक वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और मुझे बताइएगा मेरी कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और आप कौन सी टिप्स को यूज़ करना चाहते हैं। और ये भी ज़रूर बताना है आपने कि मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। इसको हमें अब दबा देना है, जितना फालतू हो उसको दबा। सबसे पहली टिप्स देखते हैं हम। जैसे हम चाय वगैरह बनाते हैं या फिर दूध गर्म होता है या फिर कोई चीज़ बनाते हैं, तो हमारा ना वो चाय वगैरह ना निकल जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके नीचे का गंदा ना हो, ये फ्लोर, और हमेशा साफ रहे, आपको ऊपर ऊपर से साफ करना पड़े, नीचे का साफ ही ना करना पड़े, तो चलिए देखिए वो टिप्स भी आप। तो हमें लेनी है 2 प्लेट। प्लेट लेकर हम यहाँ पर रख देंगे बर्नर के नीचे। इसको रखने के बाद अब क्या करना है, जैसे हम चाय वगैरह या कोई चीज़ जैसे निकल जाती है, तो जैसे ये निकल गई माना, इधर भी मैं दिखा देती हूँ। कितनी भी चाय आपकी निकल जाए या दूध निकल जाए तो वो कहीं और नहीं फैलेगा। आप सिंपली इस तरीके से प्लेट निकालिए। ये देखिए, जो भी हमारा निकलेगा चाय वगैरह या कुछ भी, तो वो प्लेट में ही रहेगा और नीचे का फ्लोर हमारा बिल्कुल साफ रहेगा। ये देखिए, नीचे से बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल भी पानी वगैरह कुछ नहीं गिरा है, बिल्कुल क्लीन है। तो आप इस टिप्स को आजमा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगली टिप्स। स्टैंड वगैरह नहीं है जिससे आप अच्छे से इनको रख सको। इस तरीके से अगर हम रख देते हैं तो ये बहुत बुरा लगता है इस तरीके से, और ये जल्दी से निकल भी नहीं पाते। हम इस तरीके से करते रहते हैं, ये निकलते भी नहीं है। तो मैं कहूँ आपसे कि आप बहुत आसान तरीके से और बहुत अच्छा इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। आप देखिए, यहाँ पर कोई भी एक गिलास ले लेना है और इस तरीके से पकड़ करके एक एक को गिलास में रखते जाना है। इसको इस तरीके से रखते जाना है और दबाते जाना है। सारे टिश्यू पेपर को सारी साइडों से हम इसको कवर कर देंगे इस तरीके से। और अभी आप देखना, बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइजर बनेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। इसकी सारी साइडों पे हमें रखना है, एक साइड हमें कवर नहीं करनी है, सब तरफ से इसको कवर करना है ताकि इसका अच्छे से निखर कर लुक आए। तो मैंने ये सारी साइडें रख लिया है और अब मैं चलिए इसको निकाल करके आपको दिखाती हूँ कि ये इसका लुक किस तरीके का आया है। अब हमें क्या करना है वो देखिए। हमें ग्लास को इस तरीके से लेना है और इसको ऐसे उल्टा कर देना है। ये देखिए कितना प्यारा फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। आप इसको इस तरीके से रखेंगे तो कितना अच्छा ये लगेगा डाइनिंग टेबल पर, है ना। कितना अमेजिंग तरीका टिश्यू पेपर को यूज़ करने का, और इस तरीके से फ्लावर बनाकर बहुत अच्छा लग रहा है। और आप इसको निकाल सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। एक एक आप इस तरीके से उठाइए, निकाल कर यूज़ कीजिए, है ना। कितना अमेजिंग। अब मैं बताती हूँ अगली टिप्स। ये बोतल को लेकर कई बहनों के दिमाग में ये रहता ही होगा
और सब परेशान भी रहते होंगे। कुछ दिनों के बाद जैसे हम इस बोतल को हमने यूज़ नहीं करना है और इसका यूज़ हमारा मतलब नहीं है अब होने का, तो अगर जैसे हम इसको इस तरीके से ही रख देते हैं, बोतल को सिंपली वॉश किया हमने, सुखाया और इसको अच्छे से बंद किया और हमने इसको रख दिया, तो इसमें इतनी बैड स्मेल हो जाती है कि वो बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती है और वो जाती नहीं है इजी तरीके से। अगर हम कितना भी कोशिश करें तो वो बहुत मुश्किल से जा पाती है, लेकिन इजी तरीके से नहीं जा पाती। और मैं कहूँ आपको कि आपकी बोतल में बैड स्मेल आएगी ही नहीं। कितने ही दिन तक आप रख सकते हैं इस बोतल को, लेकिन जब भी निकालेंगे बिल्कुल फ्रेश रहेगी। तो वो कैसे है, तो चलिए देखिए। आपके पास सभी के घर में ये न्यूज़पेपर तो सबके घर में होता ही है। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है एक न्यूज़पेपर और इस तरीके से इसको हमें फोल्ड करना है। इस तरीके से हमने इसको फोल्ड किया अच्छे से और हमने अगली बोतल में हम इस न्यूज़पेपर को रख देंगे। इसको हमें अब दबा देना है, जितना फालतू हो उसको दबा देना है और अब हमें इसको बंद कर देना है। इस तरीके से हम बंद करके इसको अगर 2-4 महीने या फिर कितने भी दिन तक आप रखेंगे इसे, तो इसमें बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी और ये बिल्कुल फ्रेश रहेगी। जब भी आप खोलेंगे इसको तो आपकी बोतल बिल्कुल फ्रेश रहेगी, कोई भी स्मेल इसमें नहीं आएगी और आप इसको इजी तरीके से आप इसको वॉश करके और अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरीके की टिप्स हैं इस बल्ब को लेकर। बरसात के मौसम में इसके आसपास बहुत ज़्यादा कीड़े इकट्ठे हो जाते हैं और वो ना हमारे बच्चों को भी परेशानी होती है और बड़ों को भी, और कई बार खाने में भी वो चले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, तो आप देखिए। अब हमें इस बल्ब को उतार लेना है, एलईडी को। अब क्या करना है, ये देखिए। आपने ले लेनी है कोई एक बैलून, इसको यहाँ से कट करना है। कट करने के बाद आप इस बैलून को इसके ऊपर लगा दीजिए एलईडी के। अब इस पे मैंने एलईडी पे ये लगा दिया है गुब्बारा अच्छे से, ये देखिए। तो चलिए अब मैं इसको लगाती हूँ। तो चलिए इसको लगाते हैं। अब ये मैंने लगा दिया है, इसको अब ऑन करते हैं। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और अब कोई कीड़ा इसके आसपास नहीं आएगा। तो आप इस टिप्स को ज़रूर आजमाइएगा। चलिए अब देखते हैं अगली टिप्स। अगर आपको यूज़ करना है एलोवेरा को और आपको बहुत मुश्किल आती है छीलने में, सभी को आती है, इसको निकालना, इसका जेल ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मैं आपको बताती हूँ बहुत अच्छा तरीका और बिल्कुल आसान। आपका एलोवेरा इतने अच्छे से निकलेगा। तो चलिए दिखाती हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको कंघी लेनी है और इस तरीके से इस पर कंघी करनी है एलोवेरा पे, और आपका सारा जेल निकल कर बाहर आ जाएगा। आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, ना ही आपको मिक्सर चलाने की ज़रूरत है और ना ही कुछ और करने की ज़रूरत है, और एलोवेरा आपके सामने ही है। ये देखिए इस तरीके से आप निकाल सकते हैं एलोवेरा को। ये देखिए जितना भी चाहिए आपको, आप उतनी क्वांटिटी इसकी बना सकते हैं, वो भी मिनटों में। ये देखिए सिर्फ कंघी करनी है और एलोवेरा बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप इसको बालों पे लगाएं या फिर लगाएं फेस पे, कोई भी आपको यूज़ इसका करना हो तो एलोवेरा तैयार है। ये देखिए कितनी भी क्वांटिटी में आप मिनटों में इसको बना सकते हैं। तो आपको ये टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपका एलोवेरा बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए होगी मेरी चाय छन्नी को लेकर। चाय छन्नी आपके पास भी अगर इस तरीके की है और वो साफ़ नहीं हो पा रही है, ये देखिए साइडों से उस पर भी इस तरीके से मैल इकट्ठा हो गया है और बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। तो चलिए आपको एक यूज़फुल टिप्स बताती हूँ। आपको करना क्या है, यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर ली है और इसको करना है मीडियम करने के बाद आप चाय छन्नी इस पर रखिए इस तरीके से।
और अभी आप देखेंगे सारी जितनी भी इसमें गंदगी थी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से आपको इस पे जलाना है इसको अच्छे से, और जितनी भी इसमें गंदगी थी सब ख़त्म हो जाएगी और ये बिल्कुल चल्ली नई जैसी हो जाएगी। चलिए अब मैं दिखाती हूँ इसको आपको कि ये चल्ली किस तरीके से हो गई है। अब मैंने इसको ठंडा होने के बाद छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। ये देखिए जितनी भी इसमें गंदगी फंसी हुई थी सारी अच्छे से जल गई है और सारी क्लीन हो गई है। अब आपको लगे कि थोड़ा थोड़ा कूड़ा है, इसमें गंदगी फंसी हुई है, तो आप ब्रश लीजिए और अच्छे से इसको रगड़ दीजिए। वैसे आपकी चल्ली जलाने के बाद ही क्लीन हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गई है, कोई भी गंदगी इसमें नहीं है। तो आपको ये टिप्स कैसी लगी आप यूज़ कीजिएगा। चलिए अब बताते हैं अगली टिप्स। इस माचिस को लेकर हर बरसात के मौसम में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है इस माचिस को लेकर, क्योंकि हम इसको जलाते हैं इस तरीके से तो ये जल नहीं पाती है, ये सील जाती है। तो आपको क्या करना है जिससे ये सीलेगी भी नहीं और ये सेफ़ रहेगी, तब तक आप यूज़ कर सकते हैं, तब तक कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ। इस तरीके के बॉक्सेस तो सभी के पास होते हैं, हम सभी बहनों के पास, क्योंकि कोई ना कोई ज्वेलरी या फिर कोई चीज़ हम ऐसी ख़रीद कर लाते हैं तो ये सभी के साथ मिलता है बॉक्स। या फिर आपके पास वो वॉच जो होती है हमारी घड़ी, उसके भी बॉक्सेस हमारे पास पड़े रहते हैं, तो ये खाली हो जाते हैं। अभी तो मेरी इसमें वॉच रखी है तो हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वॉच ना हो इसमें और वो खाली पड़ा हो तो इस डिब्बी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरीके का बॉक्स हो तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कोई सी भी किसी तरीके की आपके पास डिब्बी अगर है तो आप इस तरीके को आजमाइएगा। तो अब हमें क्या करना है वो देखिए। तो सबसे पहले हम खोलेंगे अपनी माचिस। माचिस को खोलने के बाद हम सारी इसके अंदर रख देंगे। ये देखिए सारी तिल्लियाँ हम इसके अंदर रख देंगे डिब्बी के अंदर। और आप चाहें तो इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी ये इजी तरीके से आ जाएंगी। ये देखिए, तो आप किसी भी डिब्बी में आप इसको रख दीजिए। मैं दोनों में रख के दिखा देती हूँ आपको। कुछ मैंने इसमें रखी हैं और कुछ इसमें रखी हैं। अब आपको ये पार्ट हमारा वेस्ट है तो इसको हम साइड करते हैं। बाकी हम ये वाला पार्ट की हमें ज़रूरत है, अभी नीड है, तो हम इसको रखते हैं। तो अब हमें क्या करना है वो देखिए। अब हम ये जो साइड का पीस है ये है हमारे लिए ज़रूरी, तो ये हमें चाहिए होगा, तो इसको हम कट कर लेंगे। इस तरीके से दोनों पार्ट मुझे कट कर लेने हैं। इधर वाला भी मैं कट कर लेती हूँ क्योंकि हमें यही चाहिए। अब हम इसको क्या करेंगे वो देखिए। बहुत ज़रूरी चीज़, ये हमारे पास दोनों पार्ट हैं हमारे पास। अब हमें क्या करना है, तो हमारे पास ये जो लीड है इसकी, तो इस पर हमें चिपकाना है। उसके लिए आप कोई भी गम वगैरह कुछ भी हो आपके पास तो उससे चिपकाइए, लेकिन टेप से। तो इसकी मैं थोड़ी सी क्वांटिटी लूँगी, इतनी, और मैं इसके अंदर इसको चिपका दूँगी। बीच में मैंने इसको चिपका दिया है। उसके बाद मैं इसका ऊपर का पार्ट हटा देती हूँ और एक पीस लेकर के इस पे चिपका देती हूँ। और इस डिब्बी को करेंगे हम बंद। तो ये डिब्बी भी हमारी सेफ़ हो गई और ना ही ये माचिस की तिल्ली हमारी सीलेंगी। और जब भी हमें इस्तेमाल करना हो इस तरीके से हम खोलेंगे इसको और इस तरीके से हम इसको जला लेंगे। ये देखिए, तो ये कभी भी नहीं सीलेगी और आपकी ये सेफ़ रहेगी। तो अब हम इसको बंद करते हैं और अगली डिब्बी के बारे में भी हम इस तरीके से ही आपको बता देते हैं। इस पे भी हम डबल साइड टेप लेंगे, थोड़ी सी क्वांटिटी, और इसको भी हम इधर चिपका देंगे। ये देखिए,
इधर हमने इसको चिपका दिया है। अब हम वही टुकड़ा इस पे चिपका देंगे। ये देखिए अच्छे से ये चिपक गया है, ये छूटेगा भी नहीं और ये डिब्बी भी हमारी सेफ़ हो गई। जब हमें इस्तेमाल करनी होगी हम खोलेंगे और इस तरीके से हम, ये देखिए तो आपको दोनों ही तरीके अगर अच्छे लगे हों तो आप इस तरीके से यूज़ कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना आपको मेरी टिप्स कैसी लगी। चलिए अब चलते हैं अगली टिप्स की तरफ। अगर आपके पास भी इस तरीके के लेदर के पर्स हैं या फिर बैग है तो आपकी ये मुश्किल मैं आसान करने वाली हूँ। जैसे ये कुछ दिनों के बाद ना इनकी चमक चली जाती है लेदर की, तो ये बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनकी चमक वही वाली जो हम नया ख़रीद कर लाए थे वो वापस आ जाए, तो आप क्या करेंगे जिसकी वजह से ये हमेशा के लिए नया हो जाएगा। तो आप पहले इसको अच्छे से देख लीजिए। और एक छोटी सी टिप्स मैं आपको बताने लगी हूँ, लेकिन बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है नारियल का तेल। नारियल का तेल सभी के पास होता है, हम सभी यूज़ करते हैं इसको, सभी के घर में ये मौजूद होता है। तो अब हमें नारियल के तेल की ये मैंने शीशी उठा ली है। अब हमें इस नारियल के तेल को थोड़ा थोड़ा इस पे टपकाना है, थोड़ा सा, और इतने ऑयल से ये हम अब लेंगे हम रुई। इसको हम लेकर के इस तरीके से पूरे पर्स पे इसको लगा देंगे। कपड़े से भी आप इसको लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है आप किस चीज़ से इसको लगाना चाहते हैं। तो आप इसको इस तरीके से लगा दीजिए, अच्छे से इसको पूरे पर्स पे लगाना है। ये देखिए, लगाने के बाद आपको क्या करना है वो आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि हम इस तरीके का चिकना पर्स हो जाएगा तो हम हाथ में इसको कैसे कैरी करेंगे, तो मैं वो आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। तो इस तरीके से पहले मैं लगा लेती हूँ पूरे पर्स पे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने ये पूरे पर्स पे लगा लिया है, लेकिन ये चिकना बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे ही हम कपड़ों पे लगाएंगे या फिर हमारा हाथ लगेगा तो ये हो जाएगा चिकना। तो आप इससे बचने के लिए आप क्या और करेंगे वो देखिए। अगर आपके पास धूप निकल रही हो, मौसम अच्छा हो, तो आप इसको 10-15 मिनट के लिए धूप में रख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कोई भी कपड़ा लेना है और इस तरीके से इस पर अच्छे से रगड़ देना है, ताकि जितना भी हमारा एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो इस कपड़े में आ जाएगा और ये पर्स हो जाएगा नीट एंड क्लीन। और चमक इसकी वैसी ही रहेगी जैसी हमने इसको लगाया है ऑयल, चमक वही रहेगी, सिर्फ एक्स्ट्रा ऑयल हट जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी कपड़ा लेना है और इस पर अच्छे से रब कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि कोई भी इस पर एक्स्ट्रा चिकनाई वगैरह नहीं रही है और ना ही ये हाथों पे लगेगी और ना ही आपके कपड़ों पे लगेगी, और ये पर्स हो गया है बिल्कुल नया। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं पर्स हो चुका है सारी साइडों से बिल्कुल नया। आपने इसकी कंडीशन पहले भी देखी और अब भी आप देखिए, कहीं से भी ये मतलब ऐसा नहीं रहा है कि पुराना लगे, ये बिल्कुल नया हो गया है। आप इसको इजीली कैरी कर पाओगे और ये आपका पर्स हो जाएगा नया। और आप इस तरीके से अगर रफ़ करोगे तब भी आपको चिकनाई बिल्कुल भी नहीं आएगी हाथों पे और ना ही आपके कपड़ों पे लगेगी। तो आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो तो आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।